अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, आज एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूँगा कि ट्रेंड लाइन के अबाउट मज़ीद कोई कहानी है तो उसको इंशाल्लाह क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो कल जो मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाई थी आपको, वो बिल्कुल बेसिक थी। स्ट्रेट हम उसको ड्रॉ करके उस पर जब भी मार्केट हमारा आता था तो हम ट्रेड करते थे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंटली इस चीज़ को देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है हमारी और किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ी सी इसको हम कहते हैं कि ये हमारी डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, क्रॉस करके ड्रॉ करना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, वो भी सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह बता रहा हूँ उसी तरह ही आपकी होगी, नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, जस्ट सिचुएशन के हिसाब से ही होगी। और ये सिचुएशन भी इस तरह की होगी कि जो आपकी मार्केट में जिस तरह की कंडीशन बनती है, देखिए, जस्ट हम उसको उसको उस तरह ही ड्रॉ करेंगे। देखिए, पहले हम ड्रॉ कर रहे थे कि एक ट्रेंड बन रहा था, लेकिन अब हम ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। अब हम कुछ और तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, थोड़ा यूनिक तरीके के साथ कि किस तरह इस चीज़ को हमने कैरी करना है। ठीक है ना, और क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, तो उस तरह से हम इसको ना ड्रॉ करेंगे प्रॉपर, जैसे हक होता है इसको ड्रॉ करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और चले जी, स्टार्ट करते हैं मेरी क्लास को। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब आपकी जो मार्केट होती है, जो कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वो जस्ट ऐसे थी कि आपकी मार्केट इस तरह जाती है तो आप इस तरह जो ट्रेंड लाइन होती है आपकी, ठीक है ना, बेसिकली लाइक दिस के आपकी जैसे जो ट्रेंड लाइन होती है उसको आप इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस आपकी एग्जैक्टली मार्केट ऐसा मूव करती है, तो इस तरह आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ना उसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज इंशाल्लाह थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने से मुराद कि हमने अब डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये ऐसे चल रही है, ठीक है, तो हमने एक डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि दिस ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट को आपस में क्रॉस करे। ठीक है ना, उसको फ़र्क ना पड़े, जो कि लाइक SNR यूज़ होती हो, जैसे कि हम SNR यूज़ करते हैं। ठीक है, उस तरह ही यूज़ होती है वो, इस चीज़ को करते हैं हम। ये हमारी डायगोनल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन थी जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे वैसे यूज़ हो रही थी, लेकिन ये आपकी लाइक SNR यूज़ हो रही है। देखिए, यहाँ पर मार्केट टच कर रहा है तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, और फिर यहाँ पर मार्केट टच कर रहा है, यहाँ हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पर मार्केट अगेन इसका क्रॉस ओवर कर रहा है, क्रॉस ओवर कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन पे यूज़ करेंगे। इसकी कोई थ्योरी नहीं है मेरे ख्याल से मजीद, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना इसको वैसे ही क्लियर करूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे मार्केट में दिखा के। ठीक है ना, तो इस वक्त मैंने एक चार्ट खोला है, तो ये हमारी मार्केट है। देखिए, इसमें डायगोनल ट्रेंड लाइन में क्यों कह रहा हूँ, देखिए डायगोनल ट्रेंड लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि डायगोनल ट्रेंड लाइन हमारी जो होती है ना, वो कहीं भी किसी भी सूरत में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जस्ट आपका वैलिड रीज़न पे वो होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका वैलिड रीज़न नहीं है तो वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्ट लेनी है तो उस वैलिड रीज़न पे लेनी है। देखिए, एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ डायगोनल ट्रेंड लाइन जी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मैंने डायगोनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ये डायगोनल है, क्रॉस ओवर की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये क्रॉस हो रही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखें, यहाँ उसका फर्स्ट टच आता है। देखिए, यहाँ जब थर्ड टच आता है तो देखिए मार्केट आपका क्या कर रहा है, वहाँ से रिवर्सल बना रहा है। तो इसको कहते हैं कि ये डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है। तो मल्टीपल जगहों पे मैं आपको इसको ना अप्लाई करके दूंगा। अब देखिए, मैं अगर ऐसे अप्लाई करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊँ लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस के। अब देखें ट्रेंड लाइन का, अब ये डायगोनल ट्रेंड लाइन है। देखिए, यहाँ से मार्केट की, अब फिर इसने इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए उसने प्रॉपर इसको टच किया है। जैसे टच किया तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्या आती है कि हमारी डाउन साइड के लिए आ जाती है। देखिए, गेन टच डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड। तो ये डायगोनल ट्रेंड लाइन भी, इस चीज़ को भी हम डायगोनल ट्रेंड लाइन कहते हैं कि यार ये जो हमारी है ये डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, ये इस तरह आपकी मैनेज होती है मार्केट में। मल्टीपल जगहों पे आपको मैनेज करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये बेसिकली होती है। ठीक है, और इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं होती, ये जस्ट आपकी मतलब कि आपको सेंस प्रोवाइड करती है कि अगर जिस चीज़ पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ से हट के ट्रेड करती है तो किस तरह की ट्रेड होती है आपकी। ठीक है ना, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको इधर से अप्लाई करने की कोशिश करूँ, देखिए अप्लाई करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, तो बिगनर है। ठीक है, तो होपफुली अगर एक दफ़ा कोई अप्लाई करना सीख जाता है ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड। देखें, यहाँ से फर्स्ट टच आया, यहाँ से सेकंड टच मार्केट ने टच दिया, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट आया, प्रॉपर इसके ऊपर टच किया, जैसे क्लोज किया, हमने क्या किया, नेक्स्ट अपसाइड के लिए ट्रेड कर लीजिए। हमारी डायगोनल ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखिए हमें कितनी ज़्यादा ट्रेड मिली। ठीक है, अगेन मार्केट आता है,
इसके ऊपर हैमर क्लोज करता है, ठीक है। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जब लेवल बनाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न जब लेवल पे क्लोज करते हैं ना तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। देखिए मार्केट आया, हैमर बना दिए, हैमर के बाद नेक्स्ट मार्केट ने अपसाइड की ट्रेड प्रोवाइड कर दिया हमें, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ देखें फिर से मार्केट आया, ब्रेकआउट भी किया, उसके बाद भी फिर मार्केट ने अपसाइड की ट्रेड बना। देखिए हमने जस्ट थर्ड टच पे और फोर्थ टच पे ट्रेड लेनी, इससे ज़्यादा नहीं लेनी इस पे भी, ठीक है। तो ये तरीके अब देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ डायगोनल ट्रेंड लाइन को, तो देखिए यहाँ पे भी हमें प्रॉपर एक चीज़ की रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। बल्कि एक नहीं डबल डबल रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें, देखिए ये आपका फर्स्ट टच आ गया, ये पीछे आपका सेकंड टच है, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट आया थर्ड टच पे, जैसे उसने टच किया हमें ट्रेड मिली ठीक है। अब फिर टच किया उसने ट्रेड मिली, अब फिर टच किया उसने ट्रेड मिली, अब उसने सपोर्ट इसको रेजिस्टेंस बनाया, देखिए ऊपर से टच किया, नेक्स्ट हमारा रिवर्सल मिली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होती है हमारे डायगोनल ट्रेड लाइन, जो कि मार्केट में क्रॉस करके बनाई जाती है, क्रॉस, समझ रहे बात को। क्रॉस मतलब एक दूसरे से मार्केट को क्रॉस करके गुजार के फिर बनाई जाती है ट्रेंड लाइन। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वही होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्रॉस करके अब देखिए अगर यहाँ मैं बनाता हूँ, देखिए इस पॉइंट से फर्स्ट टच सेकंड टच, देखिए ऊपर से थर्ड टच आया, मार्केट ने रिवर्स किया, ये होती है पावर ऑफ ट्रेंड लाइन, जो कि आपकी डायगोनल होती है। और यहाँ से मार्केट ने आपको एमटीजी प्रोवाइड किया, अगेन मार्केट घूम के आया, ठीक है। आने के बाद मार्केट ने देखा नेक्स्ट ऊपर से टच किया इसको, नेक्स्ट हमें रिवर्सल प्रोवाइड करती। तो ये डायगोनल ट्रेंड लाइन का यूज़ करने का तरीक़ाकार होता है, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को डायगोनल ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जस्ट ये है कि मार्केट में अब जस्ट अप्लाई करना आपको आनी चाहिए, बस क्रॉस करके ऑलवेज क्रॉस करके अपने इसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह इसके जो रिजल्ट होते हैं, ये मतलब स्ट्रेट यूज़ नहीं होती जिस तरह हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे कल, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन पढ़ाई है। ये मार्केट में ऐसी जगह पे यूज़ होती है जहाँ आपको कोई खास मकसद ना मिले। अब देखिए मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, एग्जैक्टली अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ तो एग्जैक्टली यहाँ, तो देखें एक ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, अब देखें थर्ड टच पे इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर इन आता है, आने के बाद देखिए मार्केट फिर जाके इसको टच करता है, जैसे टच करके क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, शॉर्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ देख लें, एग्जैक्टली यहाँ देख लें, इस ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर टच करके क्लोज किया था, हमें रेड दिखी, फिर रेड दिखी, भले बेशक ये एरर है लेकिन ये मार्केट में वर्किंग है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं हमें वो मिली है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ कि आपको कहूँ कि ये हमारी ये ट्रेंड लाइन यहाँ आती है, तो देखें ये फर्स्ट टच हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली फर्स्ट टच हो गया, उसके बाद ये जो टच है ये आपका सेकंड टच हो गया, उसके बाद देखें थर्ड टच में मार्केट ट्रेड दे रही है, फोर्थ टच में मार्केट ट्रेड दे रही है, फिफ्थ टच में मार्केट ट्रेड दे रही है, सिक्स टच में मार्केट ट्रेड दे रही है। तो ये होता है तरीक़ेकार डायगोनल ट्रेंड लाइन को यूज़ करने का, ठीक है। डायगोनल ट्रेंड लाइन ऐसी ट्रेंड लाइन होती है जो कि मार्केट में आपको एक सेंस प्रोवाइड करती है कि आप जो इस वक्त खड़े हैं, आप किस जगह खड़े हैं और किस प्लान के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आपको मिलती है ना, मार्केट जब आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो बहुत अच्छे सेंस होते हैं और बहुत अच्छी इस चीज़ की चाह आती है कि वाकई जी जो चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं वाकई वो चीज़ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ट्रेंड लाइन, जो कि मार्केट का है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए हम ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि देखिए ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक ऐसा सेटअप है जो कि आपको वैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है कि, तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ कि किस तरह होती है, ठीक है। तो ये था ओटीसी में, देखिए इसको यूज़ करने का तरीकाकार यही होता है कि किसी भी लेवल पे, ठीक है ना, आप इसको ना बस क्रॉस करके मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब क्रॉस करके यूज़ होती है ना तो इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस वक्त लाइव मार्केट हमारी बंद है, तो मैं आपको इसमें ड्रॉ करके दूंगा कि किस तरह से मार्केट जो होती है हमारी वो वर्किंग करती है और क्या तरीक़ाकार होता है, ठीक है। ये एक 1 मिनट का चार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ तो आपको दिखाने के लिए, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस चीज़ में, ठीक है। आप देखें अब मैं एक डायगोनल ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, डायगोनल मतलब एक दूसरे, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा लिया जी, यहाँ से चले जी, ठीक हो गया। तो एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है, एग्जैक्टली यार, तो यहाँ मेरी ट्रेंड लाइन लगी है कि जी यहाँ ट्रेंड लाइन हो गई आपकी एग्जैक्टली यहाँ, ठीक है। अब देखें यहाँ मार्केट का फर्स्ट टच आया,
ये मार्केट का सेकंड, ये थर्ड टच आया, हमें ट्रेड मिली लेकिन ये कोई खास टच नहीं है, ठीक है। अब देखें एक प्रॉपर टच आया, जिस तरह टच आने का हक होता है, देखें ये वाला, ये एक टच आया, जैसे टच आया हमने ग्रीन साइड के लिए ट्रेड किए, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि जी ये हमारी एक ट्रेड हो गई शॉर्ट शॉर्ट, जिसके ऊपर हमने ट्रेड किए, ठीक है ना। तो अब डायगोनल ट्रेड लाइन आपकी मतलब किसी भी लेवल से आपका यूज़ हो सकती है, किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, बस क्रॉस करना है मार्केट से। अगर मैं यहाँ कहूँ, इधर से मैं अगर कहूँ कि ये जी डायगोनल ट्रेड लाइन बन रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है, उसके बाद यहाँ थर्ड टच के ब्रेकआउट किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट घूम के आया, इसने इसको टच किया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ तो एग्जैक्टली ठीक है, तो देखिए मार्केट घूम के आ रहा है, जैसे घूम के आके इस डायगोनल ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, देखिए यहाँ से हमने मार्केट को देखा और इस लेवल का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मार्केट जब भी आ रहा है यहाँ घूम के इसको सपोर्ट मान रहा है, और इसके ऊपर उसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ा है। कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी लेवल के ऊपर मार्केट छोड़ता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है मार्केट, और आपको एक अच्छा लेवल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये लेवल अच्छा है। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या कहानी होती है वो आप देख लें, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए होता है इस तरह से कि देखिए अगर एक मार्केट नॉर्मल इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से चलते चलते वो इस तरह से चलते चलाते हैं ना, वो अचानक से ना रिवर्सल का मूव बनाना शुरू कर देता है, तो इशू नहीं है। देखिए यहाँ तक मार्केट गया, अब यहाँ से उसने ना रिवर्सल का मूव बनाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है, वॉल्यूम शोल्यूम से। तो यहाँ से मार्केट अब यानी कि रिवर्सल बनाना शुरू कर देता है यहाँ से इस तरह से। देखिए ये जो लेवल है उतना ख़ास नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें उतनी चीज़ जो आपको यहाँ दिखनी चाहिए वो दिखी नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कैंडल्स का लेवल है, ठीक है। ये थोड़ा, ये आपका वीक लेवल होता है, इतना ज़्यादा तगड़ा लेवल नहीं होता। अब देखिए दूसरी बात ये है कि मार्केट यहाँ से जा रहे, जाते जाते मार्केट ने अचानक क्या किया जी, यहाँ पर हैमर बनाया, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बना के मार्केट ने यहाँ से क्या किया, आपका रिवर्स कर दिया कि जी ले जी रिवर्सल हो गया मार्केट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस बात को याद रखें कि ये लेवल जितना स्ट्रॉन्ग है ना उतना ये नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ती है ना उस लेवल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। चले मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि इसकी मैं प्रॉपर एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा आपको, प्रॉपर जिस तरह हक होता है कि जी वाकई, ठीक है। अब देखिएगा एग्जैक्ट इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल देखें, यहाँ मार्केट ने क्या छोड़ी, स्पिनिंग छोड़ी हुई है, ठीक है ना, एक स्पिनिंग। तो अब देखें एग्जैक्टली इस लेवल से मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, ये देख लें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या छोड़ा है, एक हैमर छोड़ा है, तो मैं इसको एग्जैक्टली वो कर लेता हूँ, मार्क कर लें। देखें ये मैंने मार्केट, यहाँ मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से क्या छोड़ा है, हैमर छोड़ा है। देखें मार्केट घूमा है, देखिए कितना ज़्यादा घूमा है, घूम के दोबारा इस लेवल पे आया, देखिए उसने ग्रीन दिखाई है, ठीक है। समझा, बात, जिस बात को समझे कि जहाँ मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। और इतना तो तगड़ा और स्ट्रॉन्ग लेवल होता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो ये बस इस तरह से आपको चीज़ें, अब एग्जैक्टली यहाँ देखे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर छोड़ा है लेवल के ऊपर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर छोड़ा है। तो एग्जैक्टली मार्केट जब दोबारा घूम के देखें, यहाँ इन्वर्टेड हैमर छोड़ा है उसने एग्जैक्टली यहाँ, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। तो एग्जैक्टली देखें मार्केट जब आया, ठीक है, जैसे उसने प्रॉपर क्लोज किया, नेक्स्ट मार्केट ने डाउन साइड के लिए ट्रेड बनवा दिया आपकी। देखिए ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल्स, इसमें ये लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन में भी आता है, ठीक है। देखिए मार्केट जब जब लेवल पे एक आपका अच्छा लेवल छोड़ रही है तो वहाँ से रिवर्सल लाजमी कर दिए। अच्छा लेवल से मुराद कि जहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ रही है वहाँ से मार्केट आपका कंफर्म रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि जो जिस लेवल पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा हुआ है उस लेवल पे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका तरीक़ेकार, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जिस लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा हुआ है उस लेवल पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस लेवल से ज़्यादा ना करें तो मार्केट आपको एक कैंडल ज़रूर दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ आपका इन्वर्टेड हैमर पड़ा हुआ है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ लेवल बना है। अब देखें एग्जैक्ट मैं यहाँ आता हूँ तो मार्केट यहाँ से इसको बिना टच किए एक रेड दिखाया जाता है, ठीक है। और एग्जैक्टली जब देखें मार्केट दोबारा घूम के यहाँ आया उसने ग्रीन दिखाई है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न की पावर होती है। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने छोड़ा है, हैमर इन्वर्टेड हैमर, ये हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर दोबारा मार्केट यहाँ आया उसने रिवर्स कर दिया, क्यों? क्योंकि
यहाँ पर आपका एक इन्वर्टेड हैमर मौजूद था, जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न मौजूद था, ठीक है। और जहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न मौजूद होते हैं वो लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस चीज़ को जहन में बिठाएं, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो भी चीज़ें होंगी आपकी ना, ठीक है। ये वाइट शीट है, अच्छी है, ठीक है। यहाँ मार्केट ने हैंगिंग मैन बनाया, एग्जैक्ट मार्केट घूम के जब दोबारा यहाँ आया उसने रेड दिखाया, ठीक है। रेड दिखाया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो उसने रेड दिखाया। देखिए आप समझने की कोशिश करिए इस बात को, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ मार्केट ने स्पिनिंग बनाया, यहाँ एग्जैक्टली स्पिनिंग। तो जब मार्केट दोबारा, देखिए अब मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना आपकी सोच से भी ज़्यादा, ठीक है। लोग कहते हैं, एवं कहते हैं कि ये वर्क नहीं करते, ये इनका लोगों का दिमाग ख़राब है, क्यों लोग वर्क नहीं करते होते तो मार्केट इनको बनाता क्यों। अब देखें यहाँ आपका इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार वाला कंसेप्ट आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखें मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक भी कर रहा है, फिर भी रिवर्स कर रहा है एक कैंडल, क्योंकि ये लेवल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एज़ कम्पेयर टू बाकी लेवल, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ एग्जैक्टली एक हैंगिंग मैन आता है, हैंगिंग मैन के बाद जब फॉरेन मार्केट यहाँ आता है तो नेक्स्ट आपको रिवर्सल देता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग है। किस लिए स्ट्रॉन्ग है जी? इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि इसमें जो क्लोजिंग हुई है लेवल के ऊपर, वो हमारे एक मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लोजिंग की वजह से हम इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि ये हमारा एक लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है आपकी, और बहुत अच्छा और बहुत तगड़े से तरीके से वर्क के साथ वर्क करती है, ठीक है। तो ये इतना ही था, ठीक है। तो होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा। देखिए डायगोनल ट्रेंड लाइन आप फिलहाल पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको आप वो ये नहीं कि अगर मैं बता दूं तो बस वो वही उसी तरह ही करना, नहीं, वो इस तरह नहीं है। देखें वो आपके सेंस पे, साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है डायगोनल ट्रेंड लाइन टोटली। अगर वो सेंस और साइकोलॉजी आपकी बेटर है तो उस लिहाज से काम कर रही है तो वो उस तरह काम करेगी, ठीक है। अगर वो नहीं कर रही तो वो देखें साइकोलॉजी होती है, डायगोनल ट्रेंड लाइन टोटली साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। आप उसको क्रॉस करके यूज़ कर सकते हो, बस इतना याद रखना है कि मार्केट के बीच में से गुजार के उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। ये डायगोनल ट्रेंड लाइन होती है। और उसके बाद मैंने अभी कैंडलस्टिक का जो बताया है कि लेवल पे अगर कैंडलस्टिक क्लोज देती है तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो फिर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न जब लेवल पे क्लोज करते हैं तो वो लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब मार्केट दोबारा वहाँ आता है तो आपको कंफर्म वहाँ पे ट्रेड मिलती है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह कल से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।